जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनकी फिक्र करने वाले कोई भी नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 22 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे पंचांग की। जैसे कि आप सब जानते हैं, तारीख 22 नवंबर 2022 है, दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में कुछ अलग हट करके हम बात करने वाले हैं। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि जो इच्छा है वो पूरी कैसे होती, तो यहां पे इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता। मैं इच्छा बहुत चीजों की रखता हूं, पर समय उसमें सबसे बड़ा खेल वही खेलता है। तो इसी पर आज के दिन चर्चा करने वाले हैं कि आपकी इच्छा ही अकेली सब कुछ नहीं है, समय का रोल क्या है इसमें, इस पर आज हम बात करेंगे। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2079 यानी कि 2079 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह के 8:49 तक यानी कि 8:49 AM तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा रात के 11:11 तक, जिसके बाद में विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं पे तुला राशि का आज के दिन चंद्रमा रहने वाला है। ऐसे में राहुकाल का समय नोट करके रख लीजिए। माना जाता है कि इस समय में ना ही ट्रैवल कोई इंपॉर्टेंट की जाती है, ना ही कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील की जाती है। कोई भी मांगलिक काम, शुभ काम की शुरुआत इस समय में नहीं की जाती। वो समय आज के लिए रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो ठीक इसके विपरीत बात करता है। कोई भी बड़ी यात्रा है, कोई बिजनेस डील है, कोई शुभ या मांगलिक काम है, वो इस समय में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उसके लिए आज का दिन सुबह के समय में 11:36 से दोपहर के 2:36 तक आपको मुहूर्त का समय मिल रहा है। फिर बात आती है यात्रा की। तो आज के दिन पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा करने के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं पे उत्तर और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा बोला जाता है वायव्य को इंग्लिश में, इस दिशा में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगता है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। सबसे पहले आश्रय योग, संख्या पाश योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। ऐसे में सबसे पहले पिछले 6 दिनों के अगर आप एपिसोड देखेंगे, उसमें स्पेसिफिकली आप यही सेक्शन देखेंगे तो आपको मैंने विवरण दिया है एक एक करके राजयोगों का, किस तरीके से आप स्वयं की कुंडली में उस राजयोग को देख सकते हैं और उससे फल क्या मिलता है। पर जैसे कि डॉक्टर की किताब खरीदने से इंसान डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर की किताब खरीदने से इंसान इंजीनियर नहीं बनता, उसी तरीके से अपनी जन्म पत्री को सामने रख करके आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। बस एक चीज जरूर होती है किताब को सामने रखने से कि ज्ञान प्राप्त होता है। जब इंसान के पास में ज्ञान होता है तो उसे हर कोई उल्लू नहीं बना पाता, अपनी बातों को गलत तरीके से सिद्ध नहीं कर पाता। वहां पे आपका स्वयं का विवेक काम कर बैठता है। वो बताता है कि ये चीज गलत है, जो हमने पढ़ी है वो अलग चीज बताता है। तो बस यही उद्देश्य है कि आप सभी को जागरूक बना दूं, ताकि अगली बार जब किसी ज्योतिषी के पास में पहुंचें तो ऐसा ना हो कि सामने वाला कुछ भी बोले और आप उसे सच मान करके आ जाएं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर किसी को अच्छा सुनना बड़ा पसंद है। मीठी मीठी बातें कर लीजिए, अच्छा अच्छा भविष्य बता दीजिए और बोल दीजिए ये तो आपका होके रहेगा, और आप विश्वास करके अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और फिर जब वो फल नहीं मिलता तब आप स्वयं ही उंगली उठाते हैं ज्योतिष पर, और ना कि उस ज्योतिषी पर जिसने एक गलत इंफॉर्मेशन आपको प्रदान की है। कोशिश यही है और इसी कोशिश के साथ में हमेशा आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं लाख रुपए की, और आज के दिन लाख रुपए की बात में हम सपने की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ समय से मुझे भी सपने बड़े आने शुरू किए हैं। तो इस वजह से इस चीज पर जब अध्ययन करना शुरू किया तब मालूम चला कि सबसे पहले सपने का समय क्या है
वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उससे आपको मालूम चलता है कि आपको उस सपने का, चाहे शुभ है या अशुभ है, उसका फल कब मिलता है। तो सपने को समझना ऐसे अगर आप देखेंगे तो डिटेल में अगर देखा जाए तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, पर जब बात होती है सपने की, तब चीजों को पता करना, किस तरीके से हुआ है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, आपकी स्वयं की स्थिति उस समय कैसी थी, मेंटल स्टेज आपका क्या था, परिवार के अंदर परिस्थितियां कैसी थी, जिसके कारण यह सपना आपको आया है, तो उन सभी की डिटेल्स पड़ जाती है बहुत ही ज्यादा जरूरी। क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं कि सपने वही आते हैं, यूनिवर्स जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ईश्वर जो आपसे बात करना चाहते हैं, वो सपनों के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से समय में सपना देखा जाता है, तो जिससे फल उसका कब मिलता है। सबसे पहले रात के प्रथम पहर में अगर आप कोई सपना देखते हैं तो उसका फल 1 साल के बाद में मिलता है। दूसरे पहर में अगर रात के आप अपना सपना देखते हैं तो उसका फल 6 महीने के बाद में मिलता है। तीसरे पहर में अगर सपना देखेंगे तो फल 3 महीने के बाद, और अंतिम पहर में अगर देखें सपना तो ऐसे में 1 महीने के अंदर अंदर आपको सपने का फल मिलता है। वहीं पे सूर्योदय के बाद, ठीक बाद में देखा गया सपना, उसका फल 10 दिन में मिलता है। और वहीं सूर्योदय के ठीक पहले, यानी कि जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय में अगर कोई सपना दिखता है तो उसका फल तत्काल मिलता है। तो ये सपनों की बात अगले कुछ दिनों के लिए आप सभी के साथ में करूंगा, जब तक आपको अपने सपनों के बारे में जानने का इंटरेस्ट होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। यहां पे आपके लिए ज्यादा अच्छा पॉजिटिव दिन रहने का यहां पे गारंटी है। सारी सुख सुविधाएं भी मिलेगी, यात्राएं भी अच्छी होगी। वहीं पे व्यापारी वर्ग का जो भी इंसान है, चाहे नौकरी करने वाला भी इंसान है, तो आज के दिन जो गोल्स लेकर के बाहर निकलेगा, जो उद्देश्य लेकर के काम पे निकलेगा, वो उद्देश्य अपना पूर्ण करता हुआ ही वापस घर लौटेगा। यहां पे परिवार का सपोर्ट बोले, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छी कम्युनिकेशन बोले, उनके साथ में रोमांटिक समय बोले, वो भी आपको बताने को मिलेगा। यहीं पे एक बात का खास ख्याल है, जो भी इंसान पार्टनरशिप बिजनेस में है, यानी कि जो बिजनेस व्यापारी वर्ग का आदमी है, जो पार्टनरशिप में है, तो वहां पे अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से आगे बढ़ने की प्लानिंग्स पर यहां पे बातें होती नजर आएगी। एक्शन प्लान यहां पे डिसाइड होगा। पर एक बात का ध्यान रखें, यहां पे जब मकर राशि का चंद्रमा आएगा, वहां से प्लान्स को एक्शन में लाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना वृश्चिक राशि और धनु राशि का चंद्रमा दोनों ही आपके लिए नेगेटिव साबित होंगे। तो यहां पे स्टार्ट करते ही शुरू के जो कदम है वहां पे ही लड़खड़ा जाएंगे, जिसके कारण कॉन्फिडेंस टूटने का काम करेगा। इससे थोड़ा बच के रहना है। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। 19 डॉट्स बेर मिनिमम कहे जाते हैं, पर फिर भी चंद्रमा भी आपके लिए पॉजिटिव और नक्षत्र तारा भी पॉजिटिव, तो आप यहां पे फिर भी मान के चलेंगे कि 95% आपका दिन पॉजिटिव ही रहने वाला है। 6th हाउस का चंद्रमा रिलीफ देने का काम करता है, स्ट्रेस से आपको रिलीफ देता है, आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीफ देता है, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलीफ देता है। तो ये सभी आपको देखने को इस समय में जरूर मिलेगा। काफी खुल करके, हाथ खोल करके खर्च करने का भी मौका, और वहीं पे अच्छी कमाई करने का मौका, ये दोनों ही आपको इस समय में जरूर मिलेंगे। यहां पे कोई भी युवक है, यंगस्टर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या तो फिर नई नई अब नौकरी तलाश कर रहे हैं, यहां पे एक बात का ध्यान रखें, तलाश कर रहे हैं जो युवक हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहां पे इंटरव्यूज की बात करें, इंटर्नशिप की बात करें, ग्रुप डिस्कशंस की बात करें, तो यहां पे शानदार प्रदर्शन आपका जरूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 56% यहां पे सपोर्ट की देखने को मिलेगी। यहां पे दो चीजों का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। एक तो उदास होना, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं उसके कारण डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है, ईर्ष्या महसूस होती है,
कई बार इंसान नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अंदर चले जाता है, एक के बाद में एक गलत चीज सोचना शुरू करता है। इससे अपने आप को रोकना है, बचाना है। दूसरा, यहां पे आज के दिन कोई भी यात्रा आप करने वाले हैं, गुस्से में यात्रा कर रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वयं अपना गाड़ी ना चलाएं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। इसके कारण ड्राइविंग के अंदर आपका फोकस नहीं रहेगा और यहां पे कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहीं पे अब जो पॉजिटिविटी है, यहां पे जो आपको सपोर्ट मिल रहा है 56%, उसका मतलब यह है कि काम में प्रयास ज्यादा लगेंगे, पर वहीं कमाई करके आप वापस लौटेंगे। नुकसान होने की संभावना इस समय में नहीं होगी। यहां पे पेपर वर्क जो है, जो भी कोई आप डीलिंग कर रहे हैं या फिर आपके पास में बिल्स हैं, आज का दिन है आपके पास में उसको सिस्टमैटिक करने का। चीजों को सही तरीके से वापस रखिए, सही सुलझा करके रखिए, ताकि जब जरूरत हो तो आपके पास में हर काम का जो कागज है वो जरूर मिले। वरना डिसऑर्गेनाइज चलेंगे, हर समय पर एक स्ट्रगल ही देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की रहने वाली है। यहां पे 4th हाउस का चंद्रमा अपने घर परिवार वालों के साथ में कलेश करवाने का काम करने वाला है। घर में जो छोटे बच्चे हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन जो हैं, बाहरी लोग जो हैं, वो यहां पे पोक करने का काम करेंगे, यानी कि उत्तेजित करने का काम। आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आप कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सामने वाला आके आग में घी डालने का काम करेगा और वहीं पे आपका विस्फोटक रिएक्शन उसके प्रयासों को सफल करेगा और आपके परिवार में कलेश और ज्यादा बढ़ाएगा। इससे बच करके रहना है। यहीं पे अगर सोच समझ करके ना निकले, यानी कि जो कलेश चल रहा है या फिर जो डिससैटिस्फैक्शन के साथ में वापस काम पे जाना पड़ रहा है, वहां पे भी फोकस ना रहने के कारण आज के दिन लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, अपने बॉसेस से खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। तो इसके लिए पहले ही तैयार रहें। यहां एक और चीज, जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स चाहे स्पोर्ट्स के अंदर रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, या तो फिर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने आप पर फोकस ज्यादा करें, दोस्तों पर, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में, दोस्ती करने में, इस तरफ अपना जो दिमाग है उसको ना लगाएं आज के दिन, तो ज्यादा बेहतर है। धनु राशि का चंद्रमा आने दीजिए, परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और वहीं पे अट्रैक्टिव क्वोशंट जो है आपका, वो भी बेहतर होता जरूर नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए डार्क रेड कलर, जिसे मरून कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, जो पॉजिटिव माना जाता है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, ये और पॉजिटिविटी बढ़ाने का काम करेंगे, पर वध तारा का साथ यहां पे परेशानियां खड़ी करने का काम करेगा। ओवरऑल दिन आपके लिए पॉजिटिव बड़ा है, हर चीज बड़े ही अच्छे से हो रही है, यानी कि मन मुताबिक चीजें अपने आप आपके ढल रही हैं। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, अच्छा कमाई भी करते हुए नजर आएंगे, अप्रिशिएट भी किए जाएंगे अपनी एफर्ट्स के लिए, और जो सीनियर्स हैं, जो आपके आसपास में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। पर रह रह करके बीच बीच में हिकअप्स जिसे कहा जाता है, कुछ कुछ परेशानियां जिसे कहा जाता है, विघ्न जिसे कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलेंगे। इससे अपने आप को, अपने मूड को प्रभावित ना होने दें, तो ज्यादा बेहतर है। शानदार तरीके से आपका दिन बीत सकता है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा अच्छा दिन है। यहां पे अपने परिवार वालों का पूरा सपोर्ट, और खास तौर पे परिवार में जो छोटे हैं उनकी बातें आपको एक नया मार्ग दिखा सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है। 2nd हाउस का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव देता है, वहीं पे शेम तारा पॉजिटिविटी बढ़ाने का काम करेगा, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स, ये भी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। तो यहां पे जो मिले जुले प्रभाव हैं, उसमें आप मान करके चलें कि पॉजिटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव बहुत कम है। नेगेटिव के अंदर ज्यादा से ज्यादा मन मुताबिक चीजें ना होना, थोड़ी सी स्ट्रगल देख लेना, यह डिससैटिस्फैक्शन का कारण बन सकता है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। पर अच्छी कमाई होना, भाग्य का साथ मिलना,
हेल्थ वाइज रिकवरी देखना, अपने परिवार के साथ में जब बैठते हैं किसी बात के लिए, किसी डिस्कशन के लिए, तो वो विवाद में ना बदले, उल्टा उसका सुझाव जो है या तो फिर जो उसका सॉल्यूशन है वो निकल करके उस डिस्कशन से बाहर निकले, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा आज के दिन आपके लिए बेटरमेंट वाला दिन रहेगा। यहां पे ये चीज बोलूंगा कि हट करके या तो फिर बहुत ही शानदार नहीं, पर ओवरऑल सैटिस्फैक्टरी रहेगा अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको रियलिटी के साथ में मैच करें। तो इंसान सोचने के लिए, एक्सपेक्ट करने के लिए तो बहुत चीजें कर सकता है, पर हकीकत में जो मेहनत है वो उस विचार के साथ में मिलती है या नहीं मिलती, वो है हकीकत। उसके साथ में अपने आप को रूबरू करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पॉजिटिव माना जाता है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव कही जाती है। यहां पे चाहे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें या तो फिर ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की बात करें, अपने आप को बेहतर बनाने की बात करें, तो ये सभी चीजें देखने को आज के दिन जरूर मिलती हैं। ऐसे समय में खास तौर पर इंसान कोई बड़ी चीज आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रेजेंटेशन है आपके सामने, या तो फिर कोई टीम में आप हैं जिसका प्रेजेंटेशन है, या कोई काम है जिसको अभी तक आप झिझक करके आगे नहीं बढ़ रहे। आप सोचते हैं कि शायद आप उस लायक नहीं है, या फिर आप में इतनी काबिलियत नहीं है जितनी आपके सामने वाले में है। तो ये जो सारी भ्रांतियां हैं ये आज टूट सकती हैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करने भर से। जहां पे पीछे हटते हैं, आगे आकर के देखिए। जो ये सारी मानसिकता आपने बना रखी है कि ये इंसान मुझसे बेहतर है, वो इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा है, वो इंसान मुझसे ज्यादा हैंडसम दिखता है, उसके इतने दोस्त इसकी वजह से हैं कि उसके पास में पैसा है, ये सभी जो गलत फहमियां हैं ये एक सेकंड में आज के दिन दूर हो जाएंगी। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा दिन रहेगा, कमाई के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। परिवार के अंदर खास तौर पर पिताजी के साथ में बड़े ही मधुर संबंध आज के दिन देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 12th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव माना जाता है। वहीं पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन को यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट का बनाते हैं। पर 12th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट दिखाएगा, हेल्थ वाइज परेशानियां देगा, चाहे छोटी मोटी ही क्यों ना हो। वायरल फीवर हो गया, मौसमी बीमारियां हो गई, ये चकड़ सकती हैं। यहां पे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं बिजनेस में, और आलस आज के दिन पीछा नहीं छोड़ेगा। पर वहीं पे जब आप ये देखेंगे कि आपको 67% सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, वो इस चीज में मिलेगा कि अपने आप को बेहतर बनाने के जो प्रयास हैं, स्ट्रगल जो है वो आप करते हुए आज के दिन ज्यादा नजर आएंगे। और स्ट्रगल कभी नेगेटिव नहीं होती, स्ट्रगल हमेशा एक मुकाम पर लेकर के जाती है इंसान को, और यही आज के दिन आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। काम से, कर्म से नहीं डरना है। फल की चिंता अक्सर बोला भी जाता है, दोहे भी हैं कि अपना काम करो, फल की चिंता ना करो। तो यही चीज आज के दिन आपको अपने आप पर भी लगानी है, अपने आप पर इसको अप्लाई करना है कि काम कीजिए, जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप फॉलो करेंगे, सक्सेस अपने आप आएगी। पर अभी के लिए आपका काम जो है वो आपकी पहचान बनना चाहिए। यहां पे और एक चीज है कि परिवार के अंदर संबंध जो है, परिवार वालों का जो आपसी संबंध है या फिर एक दूसरे के साथ में जो लगाव है, वो आज खुद से आपको कटता हुआ नजर आएगा। पर यह सिर्फ और सिर्फ मानसिकता है। 12th हाउस का चंद्रमा स्ट्रेस देता है, और स्ट्रेस में अक्सर इंसान गलत डिसीजंस लेता है, गलत सोच पैदा होती है, और यही चीज आपके साथ में देखने को मिलने वाली है। यह सिर्फ सोच है और हकीकत नहीं। तो इससे थोड़ा संभल करके रहें, इसका इस्तेमाल करें तो हर चीज से बाहर निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिव। अब यहां पे आपकी थिंकिंग जो है, आपकी सोच जो है, आपकी प्लानिंग जो है वो बड़ी ही सक्सेसफुल होती हुई इस समय में नजर आने वाली है। कोई आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स कर रहे हैं, या फिर किसी बिजनेस के मॉडल को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शानदार सिद्ध हो सकता है। अच्छे अच्छे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलना, कोई सीक्रेट्स जो होते हैं बिजनेस के,
वो उनके इंटरनल सोर्सेज से आपको पता चल जाए, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलना, वहीं पे अपने सगे संबंधियों से। यहां पे आपको मेंटल बोलें या एक्सपर्टीज सपोर्ट बोलें, वो यहां पे देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा शानदार दिन है, कमाई के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। यहीं पे हर चीज आपके कंट्रोल में आपको नजर आने वाली है और इससे ज्यादा बेहतर सिचुएशन आपको वापस जो देखने को मिलेगी वो धनु राशि की चंद्रमा में देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है जो पॉजिटिव है और यही पॉजिटिविटी लगातार आपके लिए चलने वाली है। यहां पे विपत्त तारा का जो साथ है ये कहीं ना कहीं पे एक जो पॉजिटिविटी की चेन चलती है उसको तोड़ने का काम कर रहा है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी आपके लिए 80% पॉजिटिव है। यहां पे नेम ऑफ फेम की बात करें, ये आपको मिलेगी, प्रसिद्धि आपको मिलेगी। जो भी इंसान पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पब्लिक फिगर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, तो इनके लिए आज का दिन शानदार बीतने वाला है। यहां पे ही आप ये भी देखेंगे कि प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप कोई भी करने वाले थे, खास तौर पर प्रॉपर्टी सेल करने का काम कर रहे थे, तो ये आज के दिन मुमकिन होता नजर आएगा। अच्छे कॉल्स आना, अच्छे क्लाइंट्स का सामने आना, ये आपको काफी ज्यादा अच्छी होप देने का काम करेगा। यहां पे अपने काम को लेकर के भी सफलता देखेंगे और वहीं पे इंटरेस्ट जो है वो भी अब ज्यादा बढ़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की है। अब यहां पे 35% सपोर्ट के साथ में क्या होता है कि मन में अशांति होना, हेल्थ वाइज परेशानी होना, अपने गवर्नमेंट रिलेटेड खास तौर पे नोटिस प्राप्त होना, कोई ना कोई पुलिस को लेकर के, ट्रैफिक पुलिस को लेके यहां पे परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कोई चालान कट जाना बड़ी ही कॉमन सी चीज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है, हर आम इंसान को जो होती है, वो नोटिस मिलना नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस से पकड़ जाना, ये तो होता ही होगा। तो ये आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए ज्यादा सावधानी बरतनी है। कोई भी मिस्टेक अपनी तरफ से मत कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खुद के किए हुए का ही फल गलत मिलना शुरू करे आज। इसके लिए थोड़ा संभल करके रहना है, इसका उपयोग पूरा करना है। जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़े ज्यादा अलर्ट रहें। अपने आप पर पूरा पूरा भार लेने की बजाय अपना जो स्टाफ है, अपने कलीग्स हैं, उनके साथ में अपना काम बांटने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है। 8th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव माना जाता है। 4th हाउस, 8th और 12th, ये 3 घर होते हैं जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी देने का काम करते हैं। और नेगेटिविटी कैसे दी जाती है? ग्रह कोई आकर के आपको हाथ को पकड़ करके हटा नहीं सकता। आपके जुबान पर बैठ करके आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा सकता। कैसे कर सकता है फिर? दूर बैठा मानसिकता पर अटैक करता है, थिंकिंग पर अटैक करता है। तो यहीं पे जो चीजें नहीं है घर में, जो प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके ऊपर भी डिस्कशंस करके ओवर आज के दिन इमोशनल होकर के कलह कलेश का वातावरण स्वयं ही बना लेंगे। यहां पे अपनी हेल्थ भी खराब करेंगे, चीख चीख करके, गुस्सा करके खुद की हेल्थ खराब करेंगे और वहीं पे घर वालों की जो शांति है उसको भंग करने का काम आज के दिन करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पे संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स जो हैं वो फिर भी सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। यानी कि आप ये मान सकते हैं 55% सपोर्ट मिल रहा है। पर यहां पे कहीं ना कहीं पे काम के अंदर भी जब आप देखेंगे अपने, तो प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ में, क्लियर माइंड के साथ में आ सकता है। तो ऐसे में जब काम पे आते हैं तो घर को ना सोचें और घर पर जब जाते हैं तो काम को ना सोचें। ये एक स्ट्रेट थिंकिंग जो है, टनल विजन जिसे कहा जाता है, उसका आज के दिन उपयोग कीजिएगा ताकि फाइनेंशियल लॉसेस ना उठाने पड़े, अपनी जॉब से हाथ ना धोना पड़े। उसके लिए ये एक तरीके से आप सुझाव मान लीजिए। यहां पे ओवरऑल दिन प्रॉब्लमैटिक जरूर रहेगा, पर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके पास में पहले से हैं। पर जब इंसान का समय खराब आता है तो वो गलत दिशाओं में देखता है, गलत चीजों की तरफ देखता है। यही चीज आज आपके साथ में होने वाली है। आपके पास में सॉल्यूशंस
हैं आपकी प्रॉब्लम्स के, पर उनको कैसे अप्लाई करना है उसकी समझ कहीं खो गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के कारण है और किसी के कारण नहीं। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे शर्ट के तौर पे, पॉकेट स्क्वायर के तौर पे, कोटी के तौर पे, तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पे शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। क्या आपकी इच्छा ही सब कुछ है? तो ऐसे में समय की इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहां पे कुछ चीजों का पता लगाना बड़ा जरूरी है। मन, प्राण, बुद्धि और इंद्रियां, इनका एकाकार ही मानव शरीर का भौतिकवादी संरचना है। इसमें दुख और सुख सब मिले हुए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी कि नेगेटिव टाइम पीरियड में दुख का आभास होता है और पॉजिटिव टाइम पीरियड में सुख आपको भोगने को मिलता है। ये दोनों हमें ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और हम मानते भी हैं। अब हमें ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने कर्मों से, अकर्मों से, विकर्मों से, सकर्मों से। ये इनका ही जो सुख और दुख है वो रिजल्ट है। जो आप देखेंगे ये परिवर्तनशील और प्रारब्ध के ही अंश कहे जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम इंसानों को दुख और सुख भोग करके बिताना पड़ता है। चाह करके भी उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। जब हम दूसरों की खुशी देखते हैं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो सुख भोग रहा है या दुख है। यदि हम उनसे पूछें तो सुख में भी दुख के कई कारण निकल के आते हैं। यदि अगर आप उनके पास में देखेंगे बहुत ज्यादा पैसा है, तो पैसा होने के बावजूद भी अगर आप उनसे पूछेंगे कि किस बात से आप चिंतित हैं, तो लालच और डर, ये दो चीजें निकल करके बाहर आएंगी। या फिर रोग और द्वेष, ये दोनों गुण और अवगुण से उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। जब अगर आप देखते हैं अपने अंदर कोई भी क्वालिटी की बात होती है, गुणों की बात होती है, तो उससे राग उत्पन्न होता है और मनुष्य शांत और अंतर्मुखी हो जाता है। वहीं पे अवगुणों की जब बात होती है तब उसके इफेक्ट से गुस्सा आता है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। कभी भी भाग्य की बात कीजिए, तकदीर की बात कीजिए, तो सुख और दुख मानने वाला इंसान संघर्ष करके इससे बहुत ही आसानी से बिता लेता है। जो लोग अपनी तकदीर पर, भाग्य पर विश्वास नहीं करते, वो इसी समय को जब दुख होता है तो रो रो करके काटते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सभी जो चीजें हैं ये होनी ही है, ये लिखा हुआ है, ये समय के साथ में अपना अपना इफेक्ट दिखा करके आगे बढ़ती रहेगी। कभी भी आप देख लीजिएगा, आपका जब नेगेटिव टाइम पीरियड है उससे जब आप बाहर निकलते हैं, जब पॉजिटिव टाइम शुरू होता है, तब उस नेगेटिव टाइम पीरियड की याद जरूर आती है कि उस समय में मैंने ये स्ट्रगल किया था। अपने पिताजी से, अपने पिताजी के पिताजी से भी बात करेंगे। आज बहुत ही ज्यादा अच्छे से कमाई भी होती है, बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड भी है, पर आज भी जब उनसे पूछते हैं शुरुआत कैसे हुई, तो पॉजिटिव टाइम पीरियड की शुरुआत नहीं बताते हैं। शुरुआत होती है वहां से जहां संघर्ष था। बस बात यही है कि समझना जरूरी है कि इंसान की इच्छा से कुछ नहीं होता है। समय जो है वो अपना असर जरूर दिखाता है। आप आध्यात्मिक जागृति से ही विसंगतियां दूर कर पाते हैं, और इस भौतिकता को सर्वस्व समझ लेना बहुत ही बड़ा भूल है कि मुझे सब कुछ मालूम है कि कैसे समय में कैसे अपने आप को ढालना है, कैसे चलना है। ये सोचना अपने आप में सबसे बड़ी भूल है। ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो बनाया गया है, इसमें हम कौन हैं? हम पृथ्वी पर रहने वाले वासी हैं, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। अब अपने आप को आप कंपेयर कीजिए उस सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम को कंपेयर कीजिए मिल्की वे से, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सेस से। तो आप एक छोटे से पत्थर पर जो गोल घूम रहा है, उस पर, उस पत्थर से भी छोटे एक प्राणी है। अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या समझ है, अपने आप पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अगर हमें उत्पन्न और नाश करने वाला जो दृष्टि है, अदृश्य है और दृश्य है,
जो पावर्स हैं जो इस संसार को चला रही हैं, हमारा मानना है कि ये कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन सभी के कारण ही ये दुनिया चल रही है। इन्होंने वैसे ही निर्धारित किया हुआ है कि कैसे हर चीज की बदलाव देखने को मिलेगा, कैसे हर चीज में बदलाव होगा। अब कहने का यहां पे मतलब यह है कि जो भी परिस्थितियां हैं जिंदगी में, उसका लेखा जोखा जो है वो जरूर होगा। चाहे आप कर्म करें, अकर्म करें, दुष्कर्म करें, उन सभी का लेखा जोखा जरूर देखने को मिलेगा, जिससे दुख और सुख आपको मिलते हैं। इसकी कैलकुलेशन जो है वो करना अभी शायद हम मनुष्यों के लिए असंभव है। तो ऐसा कोशिश भी मत कीजिएगा कि मैं देखता हूं। साइंटिफिक जो ब्रेन्स वाले होते हैं वो जरूर इस चीज की कोशिश करेंगे, पर कई बार साइंस भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब जब आध्यात्मिक चिंतन की बात होती है, अपने अंदर झांकने की बात होती है, तभी आपको मालूम चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जो पृथ्वी पर हैं, अगर हमें वो भी पद्धति दे दी जाए कि हम प्रभु जहां पे बैठते हैं, वो जिस तरीके से संचालन करते हैं, हम उस सीट पर बिठा दिए जाएं, हमें हर चीज का कारण और उसका रिजल्ट मालूम चल पाए, तो भी मनुष्य उस चीज को समझ नहीं सकता। इंसान होने पर भी हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा है तो क्यों है। शास्त्रों में जगह जगह कहा है कि परम ब्रह्मा ही जगत का कारण है जो आनंदमय है। आनंद से ही प्राणी उत्पन्न होता है, आनंद में ही जीता है और अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाता है। मनुष्य अपने ही कर्मों का शुभ और अशुभ फल इस जीवन में और आने वाले जीवन में भोगेगा। ईश्वर उसे सुख और दुख कभी नहीं देता है। यह ईश्वर का काम नहीं है कि आपको सुख और दुख दे, यह आपका स्वयं का काम है। आराध्य का स्मरण ही सुमिरन है और सुमिरन आराध्य के प्रति श्रद्धानिष्ठ बनने का सतत प्रक्रिया है। इस आराधना प्रक्रिया को जो जीतने मनोयोग से निष्पादित करता है, वो उतना ही आत्मतोष की अनुभूति करता है, यानी कि सैटिस्फैक्शन की अनुभूति करता है। आत्मतोष की यह संजीवनी उसे तनाव मुक्त करती है, टेंशन से छुटकारा मिलवाती है, एक सैटिस्फैक्शन प्रदान करती है, एक अच्छी जिंदगी की तरफ उसको प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है। तभी जो इंसान अपने कर्मों पर देखता है, जो खुद के सैटिस्फैक्शन पर, खुद के फुलफिलमेंट पर देखता है, अपने फैमिली को देखता है, वो अपने जिंदगी में सफलता जरूर प्राप्त करता है। तभी कहा जाता है कि सुमिरन का सुख लाभ अप्रत्यक्ष और अनिर्वचनीय है। नित्य नियम पूर्वक किया जाने वाला सुमिरन नैतिक अनुष्ठानिक श्रेणी में आता है। आशा करता हूं कि इस सरल भाषा के साथ में आपकी जो ये दुविधा है कि मैं जो चाहता हूं वो कब होगा, मैं जो नहीं चाहता हूं वो मेरे साथ में कैसे हो जाता है, तो इन चीजों के बारे में अब आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। कई लोग बोलते हैं कि सोचने भर से पैसे आ जाते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर विशफुल थिंकिंग, ये विशफुल थिंकिंग जो है ये काम तब करती है जब परमात्मा समय सही लाता है। बिना उस समय के विशफुल थिंकिंग विशफुल ही रहती है और थिंकिंग ही रहती है। आने वाले एपिसोड में आपको एक और चीज के बारे में बताने वाला हूं कि कई आप में से जो लोग कमेंट करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो अलग है, दूसरा कोई बोलता है वो क्यों अलग है, उसके बारे में भी आगे नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं। तो कल का एपिसोड जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।